Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 80. In this worksheet we will read the lesson Bholi. Worksheet first. Given below is a summary of the lesson Bholi. Read it carefully and answer the questions that follow. ये नीचे जो है आपके लेसन भोली की समरी दे रखी है, आपको इसे पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी इज ए सिंपल गर्ल नेम्ड भोली। देखो इस चैप्टर का टाइटल ही भोली है, तो भोली कौन है? इसमें एक लड़की है, सिंपल गर्ल है, उसका नाम भोली है। भोली का अर्थ ही सिंपल होता है। हर रियल नेम इज़ सुलेखा, उसका वास्तव में रियल नेम क्या है? सुलेखा। एंड सी इज़ द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो नंबरदार रामलाल की चौथी लड़की है। सी फेल आउट ऑफ हर कोट व्हेन सी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी वो चारपाई से नीचे गिर गई थी। एंड प्रोबेबली ए पार्ट ऑफ हर ब्रेन वॉज डैमेज, उसके दिमाग का कुछ भाग जो है वो नष्ट हो गया था, डैमेज हो गया था। प्रीटी एट द टाइम ऑफ हर बर्थ, जब उसका बर्थ हुआ था तब वो सुंदर थी। हर बॉडी गोट डिसफिगर्ड एंड एट द एज ऑफ 2, उसकी बॉडी जो है वो अजीब सी हो गई, डिसफिगर्ड हो गई जब वो 2 साल की थी, बाय एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसके स्मॉल पॉक्स हो गई थी, जिसके जो है स्मॉल पॉक्स के जो स्पॉट है वो उसके चेहरे पर रहे। ओनली हर आइज़ वर सेव्ड, सिर्फ उसकी आंखें बची। एज लेट स्पीकर सी कुड नॉट स्पीक क्लियरली एंड सो चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर, वो लेट स्पीकर थी, उसने बोलना भी बाद में सीखा, इसलिए बच्चा उसका मजाक उड़ाते थे। भोली वॉज द वीकेस्ट चाइल्ड, भोली सबसे कमज़ोर लड़की थी। वाइल हर ब्रदर एंड सिस्टर्स वर हेल्दी, उसके भाई बहन हेल्दी थे, स्वस्थ थे। हर सिस्टर्स हु वर गुड लुकिंग, उसकी बहनें सुंदर दिखती थी। वर मैरिड ऑफ एंड हर ब्रदर्स वर सेंट टू द सिटी टू स्टडी, उनकी शादी कर दी बहनों की और भाई को शहर में पढ़ने के लिए भेजा। वहने प्राइमरी स्कूल वाज ओपन इन देयर विलेज, जब उनके गांव में प्राइमरी स्कूल खुला। भोलीज फादर हु वाज रेवेन्यू ऑफिसर, भोली के पिता रेवेन्यू ऑफिसर थे। वांटेड हर टू स्टडी देयर, वो उसको वहाँ पढ़ाना चाहते थे। ही सेंट भोली टू स्कूल इवन दो हर मदर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, उन्होंने भोली को स्कूल भेजा हालांकि उसकी माँ विरोध कर रही थी। ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनकर सी वॉज सेंट टू स्कूल, उसे स्कूल भेजा गया। हैप्पी टू सी अदर गर्ल्स देयर, दूसरी लड़कियों को देख के वो खुश थे वहाँ पर। सी होप दैट वन ऑफ देम वुड बिकम हर फ्रेंड, उसकी आशा थी कि उनमें से कोई उसकी दोस्त बन जाएगी। द टीचर आस्कर, टीचर ने उससे पूछा हर नेम, उसका नाम, बट भोली वॉज टू स्केयर टू आंसर, भोली डरी हुई थी, आंसर भी नहीं दे पाई। द टीचर स्माइलिंगली इनकरेज्ड हर टू स्पीक, टीचर मुस्कुराए और उसने बोलने के लिए उत्साहित किया। सी ऑल्सो आस्क भोली टू कम टू द स्कूल डेली, और टीचर ने उसे रोज़ स्कूल आने के लिए कहा। सी गेव हर ए बुक विद मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट, टीचर ने उसे एक बुक दी जिसमें काफ़ी कलरफुल पिक्चर बनी हुई थी। सी ऑल्सो टोल्ड भोली दैट सी वुड सून बी एबल टू रीड इट, और उसने भोली को कहा कि वो जल्दी इसे पढ़ना सीख जाएगी। एंड एवरी वन वुड ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट, और सब उसको रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे। भोली वॉज फिल्ड विद होप, भोली जो है होप से भर गई, उसको आशा हो गई कि वो उसको भी पढ़ना आएगा। एट द विलेज प्रोग्रेस, जैसे कि गांव में प्रोग्रेस हो रही थी, द प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गया। व्हेन भोली वाज ऑफ मैरिजेबल एज हर फादर फिक्स्ड हर मैच विद ए पर्सन नेम दिसंबर, जब भोली मैरिज शादी के योग्य हुई तो उसके पिता ने उसकी शादी दिसंबर से करवाई। एज ही हैड ए बिग शॉप, उसकी बड़ी दुकान थी दिसंबर की, हाउस घर था, एंड ए लार्ज बैंक बैलेंस, और अच्छा बैंक बैलेंस था। नियरली 50 years ओल्ड, दिसंबर 50 साल का था। ही ऑल्सो वॉक्ड विद ए लिम्प, और उसके पैर में थोड़ी लचक थी। नॉट ओनली दैट ही वॉज ए विडोअर एंड हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, वो विडोअर भी था, उसकी वाइफ मर गई थी और उसके बड़े बड़े बच्चे थे। भोली वॉज नॉट कंसल्टेड व्हेन दिस मैरिज वॉज फिक्स्ड, भोली से पूछा भी नहीं गया जब इस शादी को फिक्स किया गया। द डे ऑफ हर मैरिज केम, उसकी शादी का दिन आया। एंड दिसंबर अराइव विद ए बिग बारात, दिसंबर बड़ी बारात के साथ आया। ही वॉज प्लेस्ड विद द अरेंजमेंट, वो खुश था अरेंजमेंट से। बट व्हेन भोलीज सिल्कन वेल वॉज रिमूव, जब भोली का घूंघट हट गया।
ही वॉज शॉक टू सी हर पोक मार्क फेस, तो उसको चिकन पॉक्स के मार्क्स चेहरे पर देख के वो दुखी हो गया विसम्बर। ही रिफ्यूज टू गार्लैंड हर, उसने मना कर दिया उसे माला डालने के लिए। एंड सेड दैट द मैरिज वुड गो थ्रू ओनली इफ एन एडिशनल 5,000 रुपीज़ वर गिवन टू हिम, और उसने कहा वो शादी तभी करेगा जब उसे और 5,000 रुपये मिलेंगे। रामलाल ब्रोट द मनी, रामलाल पैसे लाया। वैन बिसम्बर वॉज अबाउट टू गार्लैंड हर, जब बिसम्बर उसे माला डालने ही वाला था। भोली फ्लंग द गार्लैंड इनटू द फायर, भोली ने उस गार्लैंड को आग में फेंक दिया। सी वेरी क्लियरली टोल्ड हर फादर दैट सी वुड नॉट मैरी दैट मैन, और उसने अपने फादर से कहा वो उस आदमी से शादी नहीं करेगी। हु वॉज नॉट जस्ट ओनली ओल्ड एंड लेम बट ऑल्सो ए मीन एंड क्रूएल पर्सन, जो केवल बड़ा और लंगड़ा ही नहीं है बल्कि मीन है, लालची है। सी टुक ए वो नेवर टू गेट मैरी, और उसने कभी भी शादी न करने का वर्त लिया। शी डिसाइडेड दैट शी वुड बिकम ए टीचर एंड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, और उसने निश्चय किया कि वो अपने टीचर बनेगी और अपने माँ बाप की ओल्ड एज में उनकी सेवा करेगी। तो ये था हमारा चैप्टर भोली। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन्स वाज भोली सेंट टू स्कूल। इसका आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में देना है। वो कौन से अनयूजुअल रीजन्स थे जिसके कारण भोली को स्कूल भेजा गया। तो ये देखिए इसका आंसर। यस, रामलाल वाज रेवेन्यू ऑफिशियल एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द विलेज। रामलाल रेवेन्यू ऑफिसर है इसमें, और वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है गांव का। सो तहसीलदार आस्क रामलाल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल, इसलिए तहसीलदार ने रामलाल को कहा कि वो अपने बेटे को स्कूल में भेजे। टू सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द विलेजर, गांव के लोगों के सामने एग्जाम्पल पेश करे कि लड़कियों को भी स्कूल भेजना चाहिए। Poli's mother thought that nobody would marry the girls if they went to school. पूरी की मदर की थिंकिंग थी कि जो लड़की स्कूल जाती है उनकी शादी नहीं होती। सिंस शी एग्रीड टू सेंड भोली टू स्कूल, वो भोली को स्कूल भेजने के लिए इसलिए एग्री हो गई। सी थॉट भोली हैड लिटिल चांसेज ऑफ गेटिंग मैरिड फॉर एन अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंसेज, और उसको ये भी था कि उसके अंदर सेंस नहीं है और उसका चेहरा भी अगली है, तो इससे वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए उसकी मदर ने उसे स्कूल में भेज दिया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। यस, वर भोलीज पेरेंट्स एंड भोलीज टीचर अलाइक इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर। भोली के माँ बाप और भोली के टीचरों का एक जैसा एटीट्यूड था भोली के लिए, वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। बिल्कुल अलग था भोली के पेरेंट्स का और टीचर का एटीट्यूड। टीचर सपोर्टिंग थी, मोटिवेटिंग थी। देखिए इसका आंसर। यस, भोलीज पेरेंट्स एंड आवर टीचर वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग थे, टीचर और उसके पेरेंट्स। भोलीज पेरेंट्स कॉल्ड हर डम एंड ब्रेनलेस, भोली के माँ बाप उसे डम कहते हैं, ब्रेनलेस कहते हैं। दे कंसिडर भोली एज ए बर्डन, वो भोली को बोझ समझते थे। बट हर टीचर यूज सॉफ्ट एंड सूदिंग वर्ड्स, टीचर उसके लिए बड़े सॉफ्ट और सूदिंग वर्ड्स यूज़ करती है। सी ऑलवेज इंस्पायर्ड हर टू स्पीक क्लियरली, वो हमेशा उसको इंस्पायर करती है साफ बोलने के लिए। हर टीचर मोटिवेटेड हर टू कम टू स्कूल डेली, टीचर उसे मोटिवेट करती है रोज़ स्कूल आने के लिए। हर टीचर मेड हर गेन कॉन्फिडेंस इन लाइफ, टीचर ने उसको लाइफ में कॉन्फिडेंस करना सिखाया भोली को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, question number 3 is, what opinion do you make about Ramlal's wife when she said, आप रामलाल की वाइफ के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है जब उसने कहा लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल में टीचर्स जो है वो उसके बारे में सोचें। ओके, तो इसका आंसर है यस, रामलाल वाइफ वॉज एन ऑर्थोडॉक्स लेडी, वो पुराने विचारों में विश्वास करने वाली लेडी थी। सी थॉट दैट नो बॉडी वुड मैरी द गर्ल्स इफ दे वेंट टू स्कूल, उसके अनुसार जो लड़कियां स्कूल जाती हैं उनसे कोई शादी नहीं करता। सी कंसिडर्ड भोली एज ए बर्डन, वो भोली को बर्डन समझती है। सी एग्रीड टू सेंड भोली टू स्कूल एज सी थॉट दैट भोली हैड लिटिल चांसेज ऑफ गेटिंग मैरिड, उसने भोली को स्कूल भेजा क्योंकि उसे पता था कि भोली की शादी होने के बहुत कम चांस है। सो सी सेड दैट द टीचर्स इन स्कूल वरी अबाउट हर, इसलिए वो कहते हैं कि स्कूल में टीचर्स ही उसके बारे में सोचें, उसकी चिंता करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 4 इज, इनिशियली भोली वॉज अफ्रेड टू गो टू स्कूल, शुरू में भोली डरती थी स्कूल जाने में। एंड हैड टू बी ड्रैग्ड बाय द आर्म बाय हर फादर, उसके पिता उसके हाथ खींच कर उसको लेकर आए थे।
हाउ डिड भोलीज फियर ग्रेजुअली डिसअपियर वाइल गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, धीरे धीरे भोली का फियर कैसे जो है गायब हुआ और वो रोज स्कूल आने लगी। देखिए इसका आंसर। यस, इनिशियली भोली डिड नॉट नो व्हाट द स्कूल वाज लाइक, शुरू में भोली को पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है, क्या होता है। सी रिमेंबर्ड हाउ देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसे याद था कि कैसे लक्ष्मी को घर से निकाला गया था और उसे बेच दिया गया था, जो कि काउ थी। सो सी वॉज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। बट इन स्कूल हर टीचर यूज सॉफ्ट एंड सूदिंग वर्ड्स फॉर हर, लेकिन स्कूल में उसके टीचर ने बड़े सॉफ्ट और सूदिंग वर्ड्स उसके लिए यूज़ किए। सी पैटेड भोली अफेक्शनेटली, पैटेड को वो करती थी, पीछे पीठ थपथपाती थी उसकी टीचर। सी इंस्पायर हर टू स्पीक क्लियरली, इसको इंस्पायर करती थी बोलने के लिए। दस भोलीज फेयर ग्रेजुअली डिसअपियर्ड बाय द मोटिवेटिंग बिहेवियर ऑफ हर टीचर, इसलिए भोली का डर धीरे धीरे गायब हुआ टीचर के मोटिवेटिंग बिहेवियर के कारण, टीचर ने उसको मोटिवेट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Yes, question number 5. Give example from the text justifying that Bholi was a neglected child. टेक्स्ट आपको चैप्टर से टेक्स्ट देनी है जिससे आप ये प्रूव करें कि भोली जो है वो नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, भोली की कोई जो है परवाह नहीं करता था। ओके, देखिए इसका आंसर। यस, नो न्यू क्लोथ्स वर मेड फॉर भोली, भोली के लिए कोई नए कपड़े नहीं आते थे। एंड सी वोर पास्ट ऑन ड्रेसेज ऑफ हर एल्डर सिस्टर, वो अपनी बड़ी बहनों के बचे हुए कपड़े ही पहनती थी। नो वन केयर टू बैद हर, न कोई भी उसको नहाने की परवाह नहीं करता था। और ऑयल हर हेयर, उसके बालों को तेल भी नहीं लगाता था। और इवन वो सर क्लोथ्स, उसके कपड़े भी नहीं धोते थे। इससे प्रूव होता है कि भोली कैसी थी, नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Yes, question number 6 says Bholi's heart was overflowing with a new hope and a new life. भोली का दिल न्यू होप और न्यू लाइफ से भर गया था। डिस्क्राइब्स भोली स्टेट ऑफ माइंड इन दिस सीन, इस सीन में भोली के माइंड के बारे में डिस्क्राइब करो कि कैसी स्टेट थी। यस, भोली फाउंड एवरीथिंग न्यू एट स्कूल, भोली को स्कूल में सब कुछ नया लगा। द टीचर बिहेव विद हर लाइक नो वन हैड एवर डन, टीचर ने ऐसे बिहेव किया, उसके ऐसे बिहेव किसी ने भी नहीं किया था उससे पहले। देयर बाय फीलिंग हर विद कॉन्फिडेंस, उसके अंदर टीचर की वजह से कॉन्फिडेंस आया। एट द एंड ऑफ हर फर्स्ट डे एट स्कूल, जब उसके स्कूल का फर्स्ट डे ख़त्म हुआ, हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, उसके दिल में नई आशा और नई उमंग आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. Yes, question number 7 is based on your comprehension of the lesson, अपने लेसन की समझ के अनुसार what made भोली aware of her rights and how did she use them, भोली अपने अधिकारों के प्रति कैसे जागरूक हुई और कैसे उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग किया। ओके, यस, एजुकेशन प्लेड ए की रोल इन भोलीज लाइफ, भोली की लाइफ में एजुकेशन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। भोली वॉज कंसिडर ए डम काउ गर्ल, भोली को पहले जो है बिल्कुल गूंगी गाय समझते थे। सी वॉज सेंट टू स्कूल जस्ट टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ तहसीलदार, उसे स्कूल भेजा गया सिर्फ तहसीलदार के ऑर्डर का पालन करने के लिए। बट वहन सी रिसीव्ड एजुकेशन, लेकिन जब उसे एजुकेशन मिली, सी वॉज चेंज फ्रॉम भोली टू सुलेखा, तो वो भोली से किस में बदल गई, सुलेखा में। सी रिफ्यूज़ टू मैरी ए मीन एंड ग्रीडी बिसम्बर, उसने मना कर दिया उस लालची और घटिया बिसम्बर से शादी करने के लिए। सी वॉज डिटरमाइंड टू लर्न एवरीथिंग, उसने निश्चय किया सब कुछ लर्न करने का। सी केप्ट द ऑनर ऑफ हर पेरेंट्स एंड एग्रीड टू हर मैरिज, अपने माँ बाप के सम्मान के लिए उसने शादी करने के लिए एग्री हो गई। बट बीइंग एन एडुकेटेड गर्ल सी कुड नॉट स्टैंड विद द डिमांड ऑफ डोरी, लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की होने के कारण वो दहेज के खिलाफ थी। सी रेज्ड हर वॉइस अगेंस्ट दिस इविल, उसने अपनी आवाज़ उठाई इस बुराई के आगे। सी डिसाइडेड टू टीच इन द सेम स्कूल वेयर सी स्टडीड, उसने उसी स्कूल में जहाँ उसने खुद पढ़ाई की थी उसी स्कूल में टीचर बनने का निश्चय किया। एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर पेरेंट्स ऑन हर सेल्फ, और अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने का निश्चय किया। एजुकेशन मेड हर कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट, बोल्ड, अवेयर एंड फियरलेस वूमन हु कुड स्टैंड फॉर हर राइट्स, एजुकेशन ने उसे कॉन्फिडेंस दिया, इंटेलिजेंट बनाया, बोल्ड बनाया, अवेयर किया, उसको नीडर औरत बनाया जो कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थी। तो किसका इम्पोर्टेंट रोल था, एजुकेशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. यस, क्वेश्चन नंबर 8 इज इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखी है उसके
संदर्भ में, एंड इन हर स्माइलिंग आई वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स वैन कंटम्पलेटिंग द कम्प्लीशन ऑफ हर मास्टर पीस। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक सेटिस्फेक्शन वाली उसके अंदर फीलिंग थी, जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी जब एक सुंदर सी मास्टरपीस बनाता है तो उसको फीलिंग होती है सेटिस्फेक्शन की। डिस्कस द करेक्टर ऑफ भोलीज टीचर, भोली के टीचर का आपको करेक्टर स्केच लिखना है, एंड हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन ट्रांसफॉर्मिंग भोली इनटू सुलेखा, और उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था भोली को सुलेखा बनाने में। ये इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए इसका आंसर। Yes, the teacher played a very important role in transforming the shy and dumb Bholi into a bold and confident girl. टीचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो डम भोली थी उसको कॉन्फिडेंट गर्ल बनाने में, बोल्ड बनाने में। द टीचर्स काइंड एंड एनकरेजिंग वर्ड्स हेल्प हर टू ओवरकम हर हैंडीकैप ऑफ स्टैमरिंग। टीचर की दयालु और इनक्रेजिंग वर्ड्स की सहायता से भोली ने अपनी जो स्टैमरिंग की, जो रुक रुक कर बोलने की जो उसकी आदत थी, उसके ऊपर काबू पाया। इट वॉज द टीचर्स अनटायरिंग एफर्ट्स, वो टीचर के ही एफर्ट्स थे, विच हेल्प हर टू बिकम सो बोल्ड, जिसके कारण वो इतनी बोल्ड बने, दैट शी हैड द करेज टू फाइनली रिफ्यूज़ टू मैरी बिशंबर नाथ हु वॉज मच ओल्डर देन हर, जिसके कारण उसको ये साहस आया कि उसने बिशंबर से शादी करने के लिए मना कर दिया, जो कि काफ़ी बड़ा था, और एंड वॉज ए वेरी ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल पर्सन, बड़ा घटिया और लालची इंसान था। द मेटाफॉर्फेसिस ऑफ द इनोसेंट गर्ल, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इनोसेंट गर्ल, जो भोली वाली लड़की थी वो किस में बदल गई, टू ए बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट पर्सन, बोल्ड और कॉन्फिडेंट बन गई वो, was because of her teacher, किसके कारण, उसके टीचर के कारण। द टीचर हैड डेफिनेटली क्रिएटेड ए मास्टरपीस, टीचर ने वास्तव में एक मास्टरपीस क्रिएट की थी भोली के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, क्वेश्चन नंबर 9 इज sketch out Bholi's character from the story, elaborating how she evolved from a dumb cow to a fearless female। आपको भोली के करेक्टर के बारे में बताना है कि कैसे वो एक डम काउ से नीडर औरत बन गई थी। तो ये देखिए इसका, यस, भोली वॉज कंसिडर ए डम काउ गर्ल, भोली जो है उसको एक गूंगी गाय गर्ल समझते थे। शी वॉज सेंट टू स्कूल जस्ट टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ तहसीलदार, उसे स्कूल भेजा गया सिर्फ तहसीलदार के ऑर्डर का पालन करने के लिए। और टीचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ फ्रॉम भोली टू सुलेखा, उसके टीचर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भोली को सुलेखा बनाने में। नव से बिकेम ए कॉन्फिडेंट एजुकेटेड गर्ल, अब वो कॉन्फिडेंट और एजुकेटेड गर्ल बन गई। बट नो बॉडी नोटिस्ड एनी चेंज इन हर पर्सनैलिटी बिकॉज शी वॉज नो वन फॉर हर फैमिली, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया उसकी फैमिली में कि उसकी पर्सनैलिटी इतनी चेंज हो गई है स्कूल जाने के कारण। सी गोट अंगेज्ड विद ए 50 ईयर्स ओल्ड, वो 50 साल के आदमी से उसकी जो है अंगेजमेंट करा दी गई, फॉर विच सी एग्रीड साइलेंटली, वो चुपचाप जो है उस बात से एग्री हो गई। बट वैन ही डिमांडेड 5000 रुपीज़ एज डोरी, भोली एट वंस स्टूड अप अगेंस्ट इट, लेकिन जब उसने 5000 रुपये डोरी की डिमांड की तो भोली उसके अगेंस्ट हो गई। सी रिफ्यूज़ टू मैरी हिम, उसने मना कर दिया उससे शादी के लिए। सी गेव हर कंसेंट फॉर ए मिसमैच्ड मैरिज बट सी डिड नॉट सपोर्ट डोरी, उसने मिसमैच्ड मैरिज के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन वो डोरी को, दहेज प्रथा को सपोर्ट नहीं करना चाहती थी। सी कॉल्ड बिशंबर ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कोवार्ड, उसने बिशंबर को जो है मीन, लालची और घटिया कहा। सी वॉज नो मोर ए डम ड्राइवन काउ, इसलिए वो अब जो है गूंगी गाय नहीं थी। सी सेट एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी, उसने समाज में एग्जाम्पल पेश किया, एंड बिकेम द रोल मॉडल फॉर ऑल द गर्ल्स, और सभी लड़कियों के लिए वो एक रोल मॉडल बनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट अबाउट द सोशल इविल्स डिस्कस्ड इन द लेसन। इस लेसन में कौन कौन सी सामाजिक बुराइयों के बारे में बताया गया है, तो ये देखिए। यस, तो इसके आंसर में हमें लिखना है, यस, द सोशल इविल्स डिस्कस्ड इन द लेसन्स आर, देर आर 2 सोशल इविल्स डिस्कस्ड इन दिस लेसन। इस लेसन में कौन सी 2 सोशल इविल्स का डिस्कस किया गया है, एक तो किया गया है डोरी, और दूसरी हमें इसमें क्या डिस्कस किया गया है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन।
तो आपको इसके बारे में लिखना है डिस्क्रिमिनेशन, कि कैसे गर्ल और बॉय के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद और दहेज प्रथा, इनके बारे में आपने देखा। दहेज प्रथा, ये 2 इविल्स है जिसके बारे में इसमें लेसन के अंदर सोशल इविल्स के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें जो है डोरी और उसके बारे में लिखना है, किसके बारे में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। देर आर 2 सोशल इविल डिस्कस्ड इन दिस लेसन। फर्स्ट वन इज डोरी। डोरी इज ए कर्स ऑन सोसाइटी, इट इज़ एन इविल प्रैक्टिस। विशंबर डिमांडेड डोरी ऑफ 5,000 रुपीज़ टू मैरी भोली। तो एक तो डोरी के बारे में, और दूसरा आपको लिखना है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देर इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन आवर सोसाइटी। इट स्टेट्स दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर नॉट इक्वल, बॉयज़ आर कंसिडर सुपीरियर टू गर्ल्स। तो ये 2 इविल्स जो हैं इस लेसन में दिखाई गई है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।